यदि जो व्यक्ति घर से अगर धर्म का श्री गणेश नहीं करेगा, वह मंदिर से कभी धर्म का लाभ नहीं ले सकता है। तो अब ये बताओ कि हम घर से हम धर्म का श्री गणेश कैसे करें, मुझे ज्ञान नहीं है। तो प्रभु राम जी ने कहा कि मैं इसीलिए धराधाम पर आता हूं, जो तुम्हें ज्ञान नहीं है वो मैं करके बताता हूं। तो क्या करना चाहिए? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माँ। प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुजनों को, श्रेष्ठ जनों को, जो हमसे बड़े हैं, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का लाभ क्या है? यदि हम प्रणाम करते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं उनको प्रणाम करूं क्या? ये तुम्हारी बेवकूफी है जो ऐसा सोचते हैं। अरे प्रणाम करने वाले को मिलता है, और जिसको प्रणाम करते हो उसको कुछ घटता है। अगर किसी को कमजोर करना हो और किसी से ज्यादा बड़ा होना हो, उस व्यक्ति को प्रणाम करो, उसकी शक्ति तुम में आएगी, है ना। अगर उससे बड़ा बनना है, उससे अगर श्रेष्ठ बनना है, तो उसको प्रणाम करो, उसकी ओजस्विता तुम में आ जाएगी। क्योंकि प्रणाम करने से आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 वस्तुएं प्राप्त होती है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माँ था। इसलिए कहता हूं, मानवता का पाठ उसे पहले पढ़ा कर, 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 फिर उसे काशी और काबा में घुमाना, फिर उसे काशी और काबा में घुमाना, मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना। जय जय। घर की व्यवस्था कैसी हो? खुलते ही आंख उसके फलक पे पड़े नजर, खुलते ही आंख उसके फलक पे पड़े नजर, खुलते ही आंख उसके फलक पे पड़े नजर, खुलते ही आंख उसके फलक पर पड़े नजर, खुलते ही आंख उसके फलक पे पड़े नजर, खुलते ही आंख उसके फलक पे पड़े नजर। अगर आप सो करके जगो तो घरों में ऐसे चित्र रखो जो महापुरुषों का चित्र हो, घरों में संतों का, ईश्वर का, देवी देवताओं का पिक्चर रखो अपने घरों में। आजकल तो लोग देवी का पिक्चर कम, श्री देवी का ज्यादा लगा के रखते हैं, है ना। भगवान का कम और ये हीरो का ज्यादा पिक्चर लगा के रखते हैं। उससे तुम्हारा विकास होने वाला नहीं है, उससे तुम्हारा ह्रास होने वाला है। इसलिए संतों ने कहा, खुलते ही आंख
खुलते ही आंख उनके फलक पे पड़े नजर, खुलते ही आंख उसके फलक पे पड़े नजर, फलक पे पड़े नजर, फलक पे पड़े नजर। फिर उसे किसी की तस्वीर दिखाना, 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 मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना, अरे फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, फिर उसे हिंदू या मुसलमान बनाना, मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना, मासूम छोटे बच्चों को इंसान बनाना। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जान। भोले बाबा जग करके सती मैया को जीवन व्यथित है, उसको भगवान की कथा सुना। जीवन व्यथित है, उसको भगवान की कथा सुना। लेकिन जिसका मन कथा सुनने में नहीं है, वो कितना भी प्रयास कर ले वो लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कथा सुनने में मन उसका लगेगा जिसको कथा में प्रेम होगा, जिसको भगवान से प्रेम होगा उसको कथा में मन लगेगा। और जिसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, कथा में प्रेम नहीं होगा, वह कभी कथा आकर के पंडाल में नहीं सुन सकता है। यहाँ भी कितनी माताएं हैं, जब से वो आई हैं तब से उनका पूरी कथा हो गई अपनी वाली। कुछ लोग बतियाने में ही लगे हैं, है ना। पूरी जैसे आज हमारी एक कथा शिव विवाह हो जाएगा तो उनका भी एक चैप्टर हो जाएगा पूरा। 4, 5, 6 दिनों में पूरा उनका 5, 7 साल का जो वो बचा होगा वो पूरी कहानी उनकी ये पंडाले में हो जाएगी, है ना। ऐसे ही पंडाल में एक जगह कथा हो रही थी, एक माता जी थी एकदम वृद्ध, कथाकार जो था वो कथा कह रहा था और माता जी बहुत रो रही थी, उनके आंख से आंसू निकल रहे थे। जैसे माता जी बैठी हैं ऐसी वृद्ध माता थी, रो रहे थे। तो कथाकार सोचने लगे कि ये माता जी बहुत गंभीरता से कथा सुन रही है और सुन करके भाव विभोर हो गई है, इसलिए रो रही है। कथा समाप्ति हुई, सभी लोग अपने अपने घर चले गए और वो माँ जो है बैठी थी, वो बैठी ही रह रही है, रो रही है। कथा व्यास ने पूछा, माता जी ये बताओ आप तो